हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिंपल इक्वेशन। सो इक्वेशंस के बारे में बच्चों हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम इंट्रोडक्शन। सो इन अर्लियर चैप्टर्स वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, इस तरह की हमें कुछ स्टेटमेंट्स प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ी हैं। 2 + 4 = 6, 2 × 4 + 3 = 2 × 4 + 2 × 3 एंड आपने 5 + 7 किया है, फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन 4 से की है। सो 5 × 4 + 7 × 4 एक्सेट्रा and all these statements are called statements of equality or simply an equality। ठीक है, सो यहाँ पर इन सभी स्टेटमेंट को इक्वालिटी स्टेटमेंट कहा गया है। एज ऑल दिस स्टेटमेंट हैव द साइन ऑफ इक्वल, जैसे कि आपने देखा सभी इक्वेशंस में इक्वल का साइन है, बट ऑल द अबव स्टेटमेंट डू नॉट हैव लिटरल वेरिएबल। इनमें कोई भी लिटरल वेरिएबल नहीं है, लिटरल नहीं है या वेरिएबल नहीं है आप कह सकते हैं। इफ वी हैव द स्टेटमेंट सच एज, अगर आपको इस तरीके की स्टेटमेंट यहाँ कहीं भी देखने को मिलती है, फॉर एग्जाम्पल 5 इज एडेड टू x इज 8, यानी कि आपने किसी नंबर में 5 ऐड किया और आपका आंसर आया 8, तो वो आपको जो नंबर जिसमें आपने 5 ऐड किया वो नंबर नहीं पता, इट मीन्स x। ओके, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, 7 एक नंबर से सब्ट्रैक्ट किया गया जो कि z है, हमें नहीं पता अभी, और उसका आंसर आया है 16। 8 टाइम्स नंबर t इज 56, यानी कि 8 टाइम्स आपने किसी नंबर में इसकी मल्टीप्लिकेशन की है किसी नंबर की जो कि t है और उसका प्रोडक्ट आया है 56। सिमिलरली द सम ऑफ अ नंबर y नंबर का सम इट इज एंड इट्स स्क्वायर 50। ठीक है, उसका स्क्वायर क्या होगा 50 होगा। वी कैन ऑल्सो राइट द अबव स्टेटमेंट एज, आप इनको कैसे राइट कर सकते हैं जैसे वर्ड्स में गिवन है। सो आपने ऐड किया है तो 5 + x = 8 एंड z - 7 किसी नंबर से 7 को सब्ट्रैक्ट किया है तो 16 आया है। 8 टाइम्स t की वैल्यू प्रोडक्ट 56 है एंड y प्लस जो आंसर है किसी नंबर का वो उसका स्क्वायर है 50। ठीक है, सो वी ऑब्जर्व दैट ऑल द अबव स्टेटमेंट हैव वन और मोर वेरिएबल, एक या उससे ज्यादा वेरिएबल है सभी में, आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो हैव द इक्वल साइन, सभी में इक्वल का साइन है। सो ऑल दी स्टेटमेंट कॉल्ड इक्वेशन, तो ये सभी हमारी इक्वेशन बनती हैं। अब आता है बच्चों कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आपने पढ़े, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। सो कांस्टेंट क्या होता है, इन अलजेब्रा वी कम अक्रॉस टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज, दो तरह की क्वांटिटी हमें मिलती है, नेमली कांस्टेंट एंड वेरिएबल। सो कांस्टेंट अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा सिंबल बच्चों जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होती है इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, वो कांस्टेंट होता है। बट वेरिएबल क्या होता है, अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉन एज वेरिएबल। जो ऐसा सिंबल बच्चों जो कि जगह लेता है एक ऐसे न्यूमेरिकल नंबर की जिसकी अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, उसे हम वेरिएबल के नाम से जानते हैं। वेरिएबल हैव डिफरेंट वैल्यूज एंड आर यूजुअली डिनोटेड बाय द लेटर्स, उसे ज्यादातर हम लेटर्स से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है, XYZ ABC। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है कनेक्टेड बाय द सम और या ऑल ऑपरेशंस। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन। एक्सप्रेशन कहलाते हैं टर्म्स ऑफ एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या क्या टर्म्स होती हैं इसमें बच्चों, द डिफरेंस पार्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन, उसको अलग अलग आप पार्ट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं साइन के थ्रू, कॉल द टर्म ऑफ एक्सप्रेशन, और ये आपकी टर्म ऑफ एक्सप्रेशन कहलाएगी। उसके बाद आपको जैसे आपको एग्जांपल में 5 - 3x + 4x = y इज एन अलजेब्रिक, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। एक्सप्रेशन consisting of 3 term है जिसमें 5 - 3x and 4x² y। okay, now equation, what is equation? An equation is a statement, equation एक statement होती है of equality which contain one or more unknown quantity, जिसमें एक या एक से ज्यादा unknown quantity या फिर variable होते हैं, और an equation is condition of variable। ठीक है, उसमें क्या होती है,
वेरिएबल की कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल द इक्वेशन 3x + 6 इज इक्वल्स टू 4x - 3। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल है, हैज एक्सप्रेस्ड, ये आपको यहाँ पर दिखाई गई है। सो 3x + 6 ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4x - 3 ऑन द राइट साइड, जिसमें इक्वल का साइन भी है। लीनियर इक्वेशन, अब हम पढ़ेंगे बच्चों लीनियर इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, जब किसी इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर 1 होती है वेरिएबल की, इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन, वो आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 6x - 3 और 4x/6 + 7 इज इक्वल्स टू 2। तो इसमें सभी की देखिए वेरिएबल जो है उनकी जो पावर है वो 1 है। ठीक है, नाउ इक्वेशन हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर 3x² + 2x इज इक्वल्स टू 5, y² - y इज इक्वल्स टू 3 एंड x² - x³ इज इक्वल्स टू 6 आर नॉट लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इनकी पावर 1 से ज्यादा है, एक बार 3 है एंड एक बार 2 है। ठीक है, सो ये हमारे लीनियर इक्वेशन नहीं है। एंड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ईच इक्वेशन आर इज ग्रेटर देन 1, हर एक वेरिएबल की पावर ग्रेटर देन 1 है। सो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट लीनियर इक्वेशन इन आवर ओनली। ठीक है, यानी कि हम सिर्फ 1 ही लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो सॉल्व एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इन सभी को आपको वर्ड्स में गिवन है, जैसे अभी हमने फर्स्टली इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सीखा था, फिर हमने उन्हें इक्वेशन में राइट किया था। द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x इज 16, यानी कि 4 × x इज इक्वल्स टू 16। द सम ऑफ 4x एंड 5, 4x + 5 इज 25 इज इक्वल्स टू 25। इस तरीके से हमें क्या करनी है, इनको इक्वेशन में राइट करना है। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन अ स्टेटमेंट, आपको इक्वेशन को स्टेटमेंट में राइट करना है। ठीक है, जस्ट अपोजिट फर्स्ट एग्जाम्पल का अपोजिट करना है। 17 + x इज इक्वल्स टू 50, सम ऑफ 17 एंड x, सम है दोनों का क्या है 50, और 17 इज एडेड टू x, या फिर 17 को x में ऐड किया गया गिव्स 50, आपको 50 आंसर मिल रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट राइट करनी है और स्टेटमेंट से इक्वेशन राइट करनी है। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीटली, जो कि आपकी इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन राइट करनी है, इक्वेशन से स्टेटमेंट राइट करनी है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन का किस तरीके से आप सॉल्यूशन करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। सो बच्चों, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक द इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट, जब कोई वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल उसको क्या बनाता है, इक्वेशन को ट्रू बनाता है, प्रूव करता है, इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन, वो उसकी सॉल्यूशन या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन कहलाती है। टू सॉल्व एन इक्वेशन इट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। सॉल्यूशन क्या होता है इक्वेशन का, कि आपको उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो, प्रूव हो जाए। ओके, for example verify that x is equals to 2 is root of the equation is 5x - 12 is equals to -2। ठीक है, substituting by x is equals to 2 in the given equation we get the left hand side, LHS means left hand side, 5 × 2 is -12। ठीक है, is equals to 10, आपने इसकी मल्टीप्लीकेशन की है, 5 × 2 = 10 होते हैं, -12 करा है तो माइनस के, और यहाँ पर आपका दिया हुआ है 12 में से माइनस करे हैं 2, तो वो भी आपने 10 में से 12 माइनस किया है तो आंसर आया -2 राइट हैंड साइड। सो ये क्या है बच्चों, दिस इज टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सो नाउ रूल फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन, रूल देख लेते हैं कि आप किस तरीके से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उन रूल्स के अकॉर्डिंगली। सो फर्स्ट रूल इज द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू द बोथ साइड, सेम क्वांटिटी को ही आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में ऐड करना है ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी, उनकी इक्वालिटी को चेंज नहीं करना है। एंड द सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ साइड, दोनों ही साइड से अगर आप ऐड कर रहे हैं सेम क्वांटिटी को, सेम आप क्या कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी को ही सब्ट्रैक्ट करना है दोनों साइड से। ओके,
एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी, सब्ट्रैक्शन में भी उनकी क्या इक्वालिटी को चेंज नहीं करना है। बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन may be multiplied by the same non-zero number without changing the equality. मल्टीप्लिकेशन में भी आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नॉन जीरो नंबर से विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी। बोथ साइड ऑफ एन इक्वालिटी इक्वेशन में बी डिवाइडेड, आप डिवाइड करेंगे सेम नॉन जीरो नंबर से और उसकी इक्वालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दोनों ही इक्वल रहनी चाहिए इक्वेशन बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन, अब हमने रूल्स देख लिए हैं बच्चों, रूल्स पढ़ लिए हैं, अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सो सॉल्यूशन अ लीनियर इक्वेशन मींस फाइंडिंग इट्स रूट, हमें उसका रूट निकालना है। इन दिस सेक्शन वी हैव 3 मेथड, हमारे पास 3 मेथड्स हैं टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट वन इज ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद सिमेट्रिक मेथड है एंड देन लास्टली ट्रांसपोजिशन मेथड, ठीक है, ट्रांसपोजिशन मेथड पढ़ेंगे यहाँ पर हम। फर्स्टली हम पढ़ेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड वी मेक अ गेस, हम एक गेस करते हैं ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के सॉल्यूशन का एक ऐसे अज्यूम करते हैं। वी कैलकुलेट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू रख के हम अपने पास से सोचते हैं और फिर उन्हें सॉल्व करते हैं, दोनों ही साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जिस भी वैल्यू से आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी फॉर ईच साइड, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड इज द सॉल्यूशन, वही उसका सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का। ओके, सो ये थी बच्चों ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसमें हम एक एग्जाम्पल देखेंगे x + 6 = 11 बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। सो यहाँ पे हमने x की अलग अलग वैल्यू रखी है बच्चों। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 1 रखा है, सो ये आया है हमारा 7, 2 रखेंगे एंड राइट हैंड साइड भी, सो हमारा 11 आएगा, ये यहाँ पर 8 आया है। ओके, इसी तरीके से अलग अलग वैल्यू रखने के बाद 10 और 11 आया है। ओके, सो 11 आना चाहिए हमारा, 11 कैसे कैसे आया है, 1 + 6 = 7, ये नहीं है, 2 + 6 = 8, 11 अभी भी नहीं आ रहा है। हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा यहाँ पर इज इक्वल्स के आफ्टर 11 नहीं आए। इज इक्वल के आफ्टर लेफ्ट राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड के इक्वल हमें लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन बनानी है, कहाँ पर आई है, 5 में। सो 5 हमने ऐड किया है 6 में, तब हमारा प्रूव हुआ है। सो हम कह सकते हैं x की वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मेथड, ठीक है, सिमेट्रिक मेथड क्या होता है बच्चों, वी हैव सीन दैट ट्रायल एंड एरर मेथड विच इज टाइम, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है बहुत ज़्यादा, आप 1 बाय 1 एक एक डिजिट आप उसमें पुट कर रहे हैं x की वैल्यू। सो नाउ इट इज़ नॉट ऑलवेज डायरेक्ट, ठीक है, ये क्या है, ऑलवेज हम इसे नहीं कर सकते हैं। सो एन इक्वेशन इज लाइक अ बैलेंस हैविंग इक्वल वेट, एक इक्वेशन ऐसी है जिसमें कि दोनों में आपका वेट सेम होना चाहिए। इन द 2 स्केल पैन, जैसे कि आप 2 स्केल पैन देख सकते हैं, एंड द वेट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड का वेट राइट हैंड साइड के वेट के बराबर होना चाहिए। ओके, एंड एज लाइक वाइज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ एन इक्वेशन मस्ट इक्वल द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। ओके, एंड द लॉ यूज टू सॉल्व इक्वेशन आर गिवन बिलो, और जो रूल है बच्चों, लॉ है वो नीचे दिया हुआ है, एडिशन लॉ। द सेम नंबर कैन बी एडेड बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन के दोनों साइड सेम नंबर को ऐड करेंगे। x - 2 = 6, तो आपने क्या किया, x - 2 + 2 एंड 6 + 2, दोनों साइड हमने 2 को ऐड कर दिया। नाउ अब आप यहां देखेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्शन, द सेम नंबर कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है x + 4 = 5, देन x + 4 - 5 एंड 5 - 4। सो आपकी इक्वेशन क्या होगी, पूरी सॉल्व हो जाएगी, इसका रूट निकल जाएगा। सेम मल्टीप्लिकेशन में करना है बच्चों। सो मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या होता है, बोथ द साइड ऑफ एन इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाई बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, जीरो नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल x/3 है एंड इज इक्वल्स टू 4, सो आपने x/3 में 3 की मल्टीप्लिकेशन की है, 4 में भी 3 की मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये क्या करना है, सॉल्व करना है।
उसके बाद आती है डिवीजन लो। डिवीजन लो पढ़ेंगे बच्चों। Both sides of an equation may be divided by the same non-zero number without changing the equality. So 6x is equals to 42. 6x को आपने डिवाइड किया 6 से और 42 को भी डिवाइड किया 6 से, तो आपका आंसर आ गया 47। ठीक है, कैसे? आपने 6 से 6 कैंसिल किया एंड 6 7 जा 42, क्या बचा अब आपके पास? x बचा और इज इक्वल 7। ठीक है, सो ये आपका क्या हुआ बच्चों? आंसर हुआ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसपोजिशन मेथड देखते हैं, जो हमारा थर्ड हमारे टॉपिक में से मेथड में से लास्ट था। ओके, एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकन फ्रॉम वन साइड ऑफ द अदर विच विद अ चेंज इन इट्स साइन। ठीक है, एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन की कोई भी टर्म मे बी टेकन फ्रॉम वन साइड ऑफ द अदर, हम एक साइड से दूसरी साइड ले जा सकते हैं विद अ चेंज इन इट्स साइन, कि उसके बाद उसका जो साइन होगा डिजिट का वो चेंज हो जाएगा। दिस चेंज डज नॉट अफेक्ट द इक्वालिटी, बट ये चेंज जो है उसकी इक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं लाएगा स्टेटमेंट की। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 9। सो आपने क्या किया? आपने इसकी सॉल्विंग की, 2 की मल्टीप्लाई x से की 2x हो गया, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से की है तो माइनस 2 हो गया। यहाँ पर आपका x माइनस 9 है। ओके, अब आपने क्या किया है बच्चों? अब आपने इसकी पोजीशन चेंज कर दी है। 2x है तो आपने क्या किया है? 1x को आप इधर ले गए। ठीक है, देखिए आप इसे समझिए, यहाँ पर 2x था, जो 2 था आप इधर लेकर चले गए। सो आपने क्या किया? 9 में से माइनस के 9 है। ठीक है, इधर आके साइन चेंज हो गया, प्लस के 2 हो गया यहाँ पर। एंड ये जो x था बच्चों, ये आपका इधर आ गया। ओके, एंड 2x माइनस x हो गया है, प्लस का था तो माइनस का हो गया है। एंड ये आपके माइनस के 7 बचे। 2x में से 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 1x बचेगा। ओके, सो x की वैल्यू आ गई है विच इज -7 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो इसी तरीके के बेस्ड है आपके यहाँ पे अगर सॉल्व एग्जाम्पल यहाँ पे तीनों मेथड से गिवन है। फर्स्ट मेथड ट्रायल एंड एरर, ओके, सेकंड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड सेम नंबर, एंड देन डिवीजन मेथड जो आपको बताया गया था ट्रांसपोजिशन। ओके, फिर उसके बाद बच्चों जो एक्सरसाइज है आपकी 4.2 इसी के ऊपर बेस्ड है, जो तीनों मेथड अभी हमने सीखे थे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड से कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है सिमेट्रिक मेथड से, एंड देन थर्ड क्वेश्चन सॉल्विंग है बच्चों ट्रांसपोजिशन मेथड से। तीनों मेथड का आपका यहाँ पे यूज हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन का आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे, कैसे उसे अप्लाई करेंगे? सो लेट्स सी, इन प्रीवियस एक्सरसाइज वी हैव टेक द स्टेटमेंट इन द एवरीडे लैंग्वेज यूज डे टू डे। ओके, हम अपनी डे टू डे लाइफ की जो लैंग्वेज है उसमें यूज करते हैं एंड कन्वर्टेड दैम इनटू अ सिंपल इक्वेशन, और फिर हम उसे स्टेटमेंट से इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। सो द प्रॉब्लम इन्वॉल्व रिलेशन अमंग अननोन क्वांटिटीज। जो प्रॉब्लम होती है बच्चों वो किससे आती है? आपकी अननोन क्वांटिटीज के रिलेशन से वेरिएबल में। एंड नॉन क्वांटिटीज नॉन नंबर्स होते हैं जो, एंड आर द ऑफन स्टेट इन वर्ड्स, जो कि वर्ड्स में होते हैं। सो दीज आर द कॉल्ड वर्ड प्रॉब्लम्स। ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम कहलाती हैं। फर्स्ट वी कन्वर्ट द स्टेटमेंट इन लीनियर इक्वेशन। सो आप इन वर्ड प्रॉब्लम में से क्या निकालेंगे? स्टेटमेंट, उससे लीनियर इक्वेशन बनेगी एंड देन सॉल्व इट। फिर आप उसे सॉल्व करेंगे इन यूजिंग एनी मेथड, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल गिवन है। फॉर एग्जाम्पल सेटअप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एट 5 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 69, एंड इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? द इक्वेशन 8 टाइम आपने किसी नंबर को ऐड किया और आपका सॉल्यूशन 69 है। सो आपने इसे लीनियर इक्वेशन में राइट किया है। उसके बाद आपने इसे किसी भी मेथड से, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड से 5 सब्ट्रैक्ट किया है, सिमेट्रिक मेथड है। सो आप इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
उसके बाद सेम अदर एग्जाम्पल्स भी आपको यहाँ पर गिवन थे जिसको आपने अलग अलग मेथड से सॉल्व किया है। ओके उसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों जो इसी के ऊपर बेस्ड है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है कि आप इसे इक्वेशन में चेंज करेंगे, पहले लीनियर इक्वेशन में, देन आप तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ओके और यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।